नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में एक बार फिर। इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ भीमताल के आसपास के क्षेत्र जहाँ होती है पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग के शौकीनों के लिए ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथियों, भीमताल के क्षेत्र के अंतर्गत कुल 12 पैराग्लाइडिंग क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर विभागीय औपचारिकताओं के बाद कुल 3 और 2 पायलटों को पैराग्लाइडिंग के साथ उड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें ईगल आई एडवेंचर को 3 पायलटों के साथ और हिल एडवेंचर को 1 पायलट के साथ उड़ान भरने की अनुमति दी गई है। तो साथियों, नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो समय है अप्रैल और जून में। लेकिन जब दर्शनीय स्थलों की यात्रा और नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों में शामिल होने की बात आती है तो सितंबर से नवंबर के महीने में भी इस हिल स्टेशन में यात्रा आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। साथियों, स्थान और स्वाभाविक रूप से जुड़े जोखिमों के कारण नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग की कीमत उच्च ब्रैकेट के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से पैराग्लाइडिंग 2 प्रकार की होती है, जिन्हें आमतौर पर शॉर्ट फ्लाइट और हाई फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक पैराग्लाइडिंग दरें जो है 1500 से लेकर 5000 रुपये तक की कीमत के बीच में आपको चुकानी पड़ सकती है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप पैराग्लाइडिंग का अनुभव लें तो आपकी जेब में कम से कम 1500 से 2000 रुपये तो होने ही चाहिए। उसी के बाद आप नौकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति पैराग्लाइडिंग के मज़े ले रहा है और किस प्रकार से पैराग्लाइडिंग में पैराशूट की मदद से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, ऊपर से इसने छलांग लगाई थी और अभी नीचे एक मैदान की तरफ उतर रहा है। देखने में काफ़ी मनोहर दृश्य प्रतीत होता है। तो देखिए, मैं तो इसको देखकर बिल्कुल एडवेंचर महसूस कर रहा हूँ और मेरा भी मन है कि मैं भी जाकर एक बार तो कम से कम पैराशूट से डाइव ज़रूर लगाऊं। देखिए, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, इस घाटी में आपको बहुत सारे पैराशूट दिखाई देंगे जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और ये अभी नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जी देखिए, एक और ऊपर पहाड़ की तरफ से आ गया है और ये भी यहाँ नीचे मंदिर की तरफ जो मैदान है यहाँ पर उतरेगा। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, क्या शानदार नज़ारा है और क्या वो एडवेंचर महसूस हो रहा होगा जो इसकी सवारी कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मानव को पंख लगाए हों और वो बिल्कुल गगन में विहार कर रहा है एक पंछी की तरह। तो दोस्तों, जब भी हिल स्टेशन में हम लोग जाते हैं तो घूमने का मज़ा तो आता ही है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई साहसिक पर्यटन करने को मिल जाए तो उसका तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जिस प्रकार ये सैलानी देखिए यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहा है प्राकृतिक वादियों में पैराग्लाइडिंग की, और आप सोच के देखिए कि आपके पंख लग गए हों और एक बहुत ही सुंदर स्थान के ऊपर आप बिल्कुल उड़ते हुए जाएँ तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, ऐसा ही पैराग्लाइडिंग करते समय महसूस होता है जब आप ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं और बिल्कुल बिना किसी इंजन के। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ की बात अलग है, लेकिन ये पैराग्लाइडिंग का मज़ा बिल्कुल अद्भुत और अनोखा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद स्वयं ही पंछी बन गए हों। तो दोस्तों, यदि आप भी कभी नौकुचिया ताल आएँ और पैराग्लाइडिंग का आपका मन करे तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और देखिए क्या लुत्फ़ यहाँ पे लेते हैं लोग, जैसे ये भाई साहब ले रहे हैं बिल्कुल हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए। अभी नीचे की तरफ उतरेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये उतरने वाले हैं। ये देखिए, गोल गोल चक्कर काटते हुए सीधा नीचे ग्राउंड पर उतरेंगे। तो अगली बार जब भी आइए तो हल्द्वानी से मात्र 35 किलोमीटर दूर ये स्थान है और हल्द्वानी से आपको टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने वाहन से भी यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आराम से पैराग्लाइडिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने, यहीं पर लैंडिंग होती है। तो अब हम वापस चलते हैं। शुक्रिया मेरे ब्लॉग को देखने के लिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है, पहाड़ों में धूप खिली है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है और तलहटी में बिल्कुल जमा ऐसे है जैसे कि बादल होंगे। और ये दृश्य भी यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल एक मनमोहक दृश्य के साथ मैं आपको छोड़कर अब अपने आगे के रास्ते की ओर
प्रस्थान करता हूँ। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आने वाले ब्लॉगों को भी इसी प्रकार प्यार दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत वादियों के साथ अलविदा, फिर मिलेंगे। जय उत्तराखंड।